हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपन बात करते हैं पीटीआई भर्ती जो 2022 के अंदर हुई थी। पीटीआई वैकेंसी हुई थी, उसका जो जिला आवंटन है पद स्थापन को लेकर, मतलब नियुक्तियों को लेकर जो जिला आवंटन है वो कर दिया गया है। इनकी अपन बात करते हैं पद स्थापन के अंदर क्या क्या उन्होंने मापदंड रखे गए, क्या क्या योग्यता रखी गई है और इसके अलावा क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट रखे गए। और इसके साथ ही अपन यह भी अनुमान लगाएंगे कि रिट वाले जो रिट ग्रेड थर्ड है, जो संपूर्ण भर्ती है, इनको ज्वाइनिंग कब तक दी जा सकती है। ठीक है, इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड अभी तो काम क्या है, जो आपकी वेबसाइट है साला दर्पण है, उस पर काम ये चलेगा। कौन सा? इसमें डेट अपन जिसका अपन डेट का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो करते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो इसमें देखो ये बात क्या है, उक्त भर्ती कौन सी, जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी ना, कौन सी भर्ती करवाई थी? कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी जो भर्ती करवाई थी, कौन सी पीटीआई की जो वैकेंसी करवाई थी, उसकी यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है, डिमांड हो रही है। देखिए अपन बात करते हैं इसको, क्या बात है। बात यह है कि इनको पद स्थापन को लेकर के इनको कब ज्वाइनिंग दी जाए। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसकी ज्वाइनिंग को लेकर के। देखो, उक्त के क्रम के गैर अनुसूचित मतलब टीएसपी एवं नॉन टीएसपी अभ्यर्थियों का जिला आवंटन किया जाकर निर्देशित किया गया है। मतलब इसमें जिला आवंटन कर दिया गया है। इसके बाद में इनको निर्देश दिया जा रहा है, इन बच्चों को निर्देश क्या दिया जा रहा है कि काउंसलिंग के जरिए, किसके जरिए? काउंसलिंग के जरिए दिनांक 8 अगस्त 2009 सॉरी 2023, इसका 9 अगस्त मतलब 8 सितंबर 9 सितंबर, इन दो डेटों को 8 सितंबर वो 9 सितंबर को आयोजित काउंसलिंग दिनांक को ही कराई जावे। मतलब कि 8 और 9 अगस्त को आपको क्या करवानी है, काउंसलिंग करवाई जानी है। इसके बाद में आपको ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया है, स्कूल ज्वाइन करना है, वो 29 सितंबर तक आपको स्कूल ज्वाइन करनी है। तो सीधी सी बात यह है, यहाँ से जो बात अपने सामने निकल के आ रही है कि इस जो सितंबर महीना है, इसमें तो काउंसलिंग किसकी चल रही है, इधर पीटीआईओ की चल रही है। ठीक है, तो क्या है, 2 दिन काउंसलिंग की, 8 और 9 की काउंसलिंग जो किसकी चल रही है, वो पीटीआई की काउंसलिंग चल रही है। तो सीधी सी बात है कि 8 और 9 अगस्त तक तो जो सितंबर है, यहाँ तक तो अपना कोई काम नहीं होगा। ठीक है, और 10 सितंबर या 11 सितंबर इसमें L1 या L2 का जो भी शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा काउंसलिंग को लेकर। फिलहाल 10 तारीख तक आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट सूचना नहीं आएगी। किसके लिए? मतलब कि आपकी काउंसलिंग को लेकर, जिला आवंटन को लेकर किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं डाली जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं कि अभ्यर्थी को क्या क्या जो जिला आवंटन के समय कौन कौन सी जो चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा अध्यापक सिद्धि भर्ती 2022 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा चयनित पात्र एवं अभी स्थापित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन पश्चात नियुक्ति एवं पद व्यवस्थापन से पूर्व नियमानुसार कार्यवाही करनी है। अब देखिए वो कौन कौन सी कार्यवाही करनी है, यही कार्यवाही आपको रिट में करनी है। कौन सी? जब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी L1 वालों को एवं L2 को, कौन कौन सी कार्यवाही करनी होगी। देखिए अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा दिव्यांग चयन वर्ग में चयनित एवं अभी स्थापित अभ्यर्थियों में से आवंटन अभ्यर्थी दिव्यांग, मतलब कि सीधी सी बात है कि दिव्यांग जो विद्यार्थी है, इसको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना है। क्या लेना है? सभी विद्यार्थियों को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य अधिकारी है, चिकित्सा अधिकारी है, उससे मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है। ठीक है, यहाँ पर तो हो रही है पॉइंट नंबर 1 में कौन किसकी बात हो रही है, मेडिकल सर्टिफिकेट की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा खेल अंक प्रदान किए गए अभ्यर्थियों के खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ियों चयन वर्ग में चयनित एवं राज्य से बाहर के बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था से अर्जित प्रशैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की वैधता संबंधी जांच विभाग करवाएगा। मतलब ये काम क्या है कि जो भी योग्यता है बच्चों की, इनकी एक बार फिर से विभाग, मतलब कौन सी शिक्षा विभाग की बात हो रही है। इसके अलावा जो विद्यार्थी जिस स्कूल के अंदर टीचर बन के जाएगा, वहाँ पर भी आपकी डॉक्यूमेंट ढंग से चेक होंगे। ठीक है, इसके अलावा कौन सी बात रखी आगे, अतः संलग्न सूची में विवरण अंकित अभ्यर्थियों को विशेष विवरण कॉलम में ओनली, मतलब कि जिनका विवरण कर रखा है ओनली काउंसलिंग अंकित वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवानी है। मतलब कि जो नीचे पीडीएफ दे रखी है, इसमें ओनली जो काउंसलिंग शब्द लिखा है उनकी क्या करवानी है, उसकी काउंसलिंग करवानी है। नियुक्ति आदेश और प्रक्रिया आगामी निर्देशों तो क्या करनी है, स्थगित करनी है। मतलब कहने का उद्देश्य क्या है कि जिन विद्यार्थियों के जो पीडीएफ के अंदर नाम दे रखा है, रोल नंबर दे रखे है, डीओ भी दे रखा है, जो फादर्स नेम दे रखा है, जो भी जानकारी मिली है, और उनके सामने अगर ओनली काउंसलिंग लिखा है तो उनकी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करवानी है, काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग के अलावा और किसी प्रकार की कोई जो जिला आवंटन की जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया वो आप नहीं कर सकते। वो जब बोर्ड निर्देश देगी तब तक आपको क्या रहना है, इस पर चुप्पी साध के रहना है। ठीक है, ये बात कहना चाहती है ये पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं।
पॉइंट नंबर क्या है 3 के अंदर क्या रखा है कि जो पीटीआई भर्ती है 2022 वाली, इसमें पूर्व जिलों के अनुसार ही रिक्तियां हैं वो निर्धारण की गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपके जो पूर्व में जिले थे, रिट की बात कर लेते हैं अपने, रिट L1 एवं L2 वाले, सुन लो एक बार, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ यही निकल के आ रही है। क्या चीज़ है कि आपको भी ज्वाइनिंग फिलहाल मेरे ख्याल से जो पुराने जिले उन्हीं के अनुसार दी जाएगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, ये पीटीआई जो वैकेंसी होने जा रही है, इन बंधुओं को जो जो भी टीचर बन रहे हैं पीटीआई, इनको जो ज्वाइनिंग दी जा रही है, यही पॉइंट बता रहा है कि आपकी भी जब आपका काउंसलिंग हुआ था तो आपने जो गृह जिला भरा था, मतलब 6 अगस्त से पहले आपकी काउंसलिंग हो चुकी थी सभी विद्यार्थियों की, तो उस जो 6 अगस्त से पहले आपकी जो काउंसलिंग हुई है, 6 अगस्त से पहले आपके जो जिले थे उनको ही आपको गृह जिले के रूप में स्वीकारना होगा। जैसे कि नागौर जिले के 2 टुकड़े कर दिए, नागौर प्लस इसके अलावा सेकंड कौन सा, डीडवाना कुचामन हो गया। तो डीडवाना कुचामन वाले विद्यार्थी तैयार रहे, आपको भी गृह जिला कौन सा मिलेगा, नागौर ही मिलेगा। ये पॉइंट ये बात कर रहा है पॉइंट नंबर 3। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। ये आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हाईलाइट कर रखे। काउंसलिंग के जिन अभ्यर्थियों द्वारा नवीन गठित जिलों के क्षेत्र में रिक्तियों के आधार पर सहमति प्रस्तुत किए जाने पर उक्त अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नवीन गठित जिलों की संबंधित नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वारा दी जावे। कहने का तात्पर्य क्या है, ये पॉइंट ये बात कर रहा है कि मान लो सपोज करो नया जिला बन गया, जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डीडवाना कुचामन है जो नया जिला बन गया नागौर से अलग करके, तो आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अगर शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी यदि अनुमति दे दे, ठीक है, आपका जो पहले वाला जो जिला शिक्षा अधिकारी है अगर वो नए जिले के अनुसार यदि आपको अनुमति दे दे कुचामन के अनुसार, कुचामन जिले के अनुसार, तो आपकी काउंसलिंग या आपकी नियुक्ति वहां पर की जा सकती है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये सारी की सारी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो जिला शिक्षा अधिकारी के पास में रहेगी। ठीक है, अगर वो चाहिए तो आपको नए जिलों के अनुसार प्रोसेस, जो नए जिले गठन है 6-7 अगस्त के बाद में जो नए जिले बने राजस्थान में, इनके अनुसार ही आपकी क्या दी जा सकती है, ज्वाइनिंग दी जा सकती है। ये पूरा का पूरा मामला है वो जिला शिक्षा अधिकारी पर डिपेंड करेगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है 5 नंबर पॉइंट, नियुक्ति कार्य ग्रहण से पूर्व नियम के अनुसार अभ्यर्थी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र सदाचार, मतलब देखो एक तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना, कौन सा, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है, इसके अलावा कौन सा, जो मेडिकल सर्टिफिकेट स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ये बनवाना है। ठीक है, इसके अभाव में अगर मान लो सपोज करो जिन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग लेने जा रहे हैं पीटीआई की वैकेंसी के अंदर, जिनके पास में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, इसके अलावा जो मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, उनके साथ में क्या कार्रवाई की जाएगी, इनकी अपन बात करते हैं। देखो कार्रवाई क्या है कि आपको अनिवार्य रूप से ये बनाना है। ठीक है, दोनों जो शपथ है, ये दोनों एफिडेविट है, ये आपको बनानी है। इसके अलावा क्या है, पूर्व में राजकीय सेवा में चयनित है, ये आवश्यक नहीं होगा। अगर पूर्व में कोई व्यक्ति है, मान लो पहले कोई पोस्ट पर काम कर रहा हो, मान लो पहले कोई विद्यार्थी जो राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल के पद पर काम कर रहा हो, अब वो पीटीआई बन गया है, तो उस विद्यार्थी को न तो पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता है और न ही किसकी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, वो सीधे ज्वाइनिंग ले सकता है। इसके अलावा अपन नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, 6 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ठीक है, जिन अभ्यर्थियों की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाएगी है, मतलब जिन विद्यार्थियों की पुलिस जो रिपोर्ट सही नहीं पाएगी है, उनके विरुद्ध, उन विद्यार्थियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग को परिपत्र लिखकर 4/12/2019 ये धाराएं होती, इनके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि बच्चों आपके साथ हो क्या रहा है, ज्वाइनिंग आप ले रहे हो, ठीक है, इसके अलावा आपके सामने समस्या क्या हो रही है, अगर पुलिस वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की आपके ऊपर छेड़छाड़ी का आरोप या किसी प्रकार का मुकदमा या आईपीसी की धारा 400 जो 300 स्वतंत्र ABCD जो भी है, अगर वो किसी रूप से कार्यरत है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होगा, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन रद्द कर दिया जाएगा। ये पूर्ण किस पर जिम्मेदारी होगी, ये पूर्णतः आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा मान लो बाई चांस आप स्कूल के टीचर से बन गई और आपका पुलिस वेरिफिकेशन चल गया और नियम के अनुसार आपकी अनुशासनात्मक जो अनुशासन आपका खराब है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई उस टीचर पर की जा सकती है। ये पॉइंट आपने बिल्कुल नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जो संतान संबंधी बात हो रही है, संतान की संख्या 2 से अधिक नहीं होने पर संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र देना होगा आपको। अब बात करते हैं स्टाम्प की। अब क्या है, अब भाई स्टाम्प नहीं चलेंगे, सॉरी,
अब सीधे सौ प्रमाणित नहीं चलेंगे। पहले रीट वालों ने जो आपकी डीवी करवाई थी तब आपने शपथ पत्र लगा दिए 100 प्रमाणित, लेकिन अब आपको क्या है, अब टाइम आ गया क्या स्टाम्प बनवाने का। ठीक है, 50-50 रुपये के स्टाम्प बनवाने होंगे। आ गया खर्चा फिर से। ये 50 रुपये के स्टाम्प बनाना है कि मैं 2 से अधिक भविष्य में संतान पैदा नहीं करूंगा, एक तो ये। दूसरा क्या है कि अगर मेरे संतान है तो 2 से अधिक नहीं है, तो ये शपथ पत्र आपको लगाना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इसके अलावा क्या है, विवाह प्रमाण पत्र है, वो पंजीकरण लागू हुआ है, वो आपको 50 रुपये स्टाम्प लगाना है। इसके अलावा धूम्रपान से संबंधित वो स्टाम्प लगाना है। ठीक है, ये वही है जो आपने जो डीवी करवाई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई 2 गुणों के अंदर, ईमानदारी प्रमाण पत्र दिखाना है, संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा। इसके बाद में दहेज नहीं लेने वाला लगाना है। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का मिलान मूल दस्तावेज नियुक्ति की जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंटों को आपको सही ढंग से चेक करके जाना है। इसके अलावा क्या है, कार्य ग्रहण से संबंधित आपको 50 रुपये का स्टाम्प बनवाना है। खेल प्रमाण पत्र किसी प्रकार से वैलिड नहीं होगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। 14-15 पॉइंट दे रखे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इसके बाद अपन बात करते हैं कि अब क्या आप ज्वाइनिंग हो गई है तो आपको बोनस वगैरह है, जो कटौती वगैरह महंगाई भत्ता है, वो सब बंद हो जाएगी। इसका आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के अब देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम उसकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्या करते हैं अपन, जस्ट अपन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए भाई, देखिए अब देखो, अब आपके जो विद्यार्थियों काम की चीज़ आ रही है, जिन विद्यार्थियों के सामने जो ये देखो एग्जाम्पल, रोल नंबर ये दे रखे, ओनली काउंसलिंग डिग्री, यहाँ पर लिखा ओनली काउंसलिंग, तो इन विद्यार्थियों को काउंसलिंग के अंदर भाग लेना है। और जयपुर के अंदर इस विद्यार्थी की रैंक फर्स्ट आई है। नाम क्या है, भंवर माहिब सिंह हड्डा। ठीक है, प्रताप सिंह ये फादर्स का नेम है। डीओबी दे रखी है, जेंडर दे रखा है। इसके बाद में जनरल कैटेगरी से पार्ट है ये विद्यार्थी। इनको क्या करना है, इनकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो भी काउंसलिंग नहीं करवानी है, मतलब इसको काउंसलिंग करवानी है, और बाकी जो प्रक्रिया है वो आगे इनको बता दी जाएगी। ये आपकी पूर्णतः पीडीएफ रख रखी है। जिन जिन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दे रखी है इनको जिला आवंटन हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। पहला कौन सा है, 1 नंबर देखो, इसमें 18 नंबर पर देखते हैं अपने। 18वीं रैंक पर जो सीरियल नंबर 18 पर दे रखा है विद्यार्थी, इनकी अपन बात करिए। इनकी काउंसलिंग होगी, रैंक 18वीं दे रखी है, और करण कुमार इसका नाम है विद्यार्थी की, और पापा का नाम ये हो गया, डेट ऑफ बर्थ ये होगी, इसकी जो जेंडर है ये हो गया। इसके बाद में जो कैटेगरी कौन सी ओबीसी से बिलोंग करता है, और इसको अलॉटमेंट जिला कौन सा, वो भीलवाड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है ना भाई, बात कर लेना, भीलवाड़ा जिला इस विद्यार्थी को क्या हुआ, अलॉट हुआ है। इस प्रकार से रीट वालों के पास में भी क्या आएगी, एक पीडीएफ आएगी बहुत बड़ी। इसमें आपको नाम सर्च करना, कौन सा जिला कहाँ पर बढ़ना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से करवा सकते हो, और फाइनली आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपको क्या दी जाएगी, स्कूल में नियुक्ति दे दी जाएगी। ये पीडीएफ ढंग से देख लेना। किसी का भूलवश नाम नहीं आया है तो वो आप क्या आपत्ति दर्ज करवा सकते हो, या कर्मचारी चयन बोर्ड से आप क्या है मुलाकात कर सकते हो। ठीक है, समय होते हुए 8 और 9 सितंबर को क्या करना है, जिन विद्यार्थी की डिवी हो चुकी है, मतलब जो ओनली काउंसलिंग की बात हो रही है, ओनली जो काउंसलिंग की बात हो रही है, उनको 8 और 9 अगस्त के लिए उनके लिए ये नोटिस है, उनको क्या है ये काम करवाना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो रिट वालों के लिए क्या क्या निष्कर्ष निकले यहाँ से। रिट वालों के निष्कर्ष ये निकला है कि आपको नवीनतम जिलों के अनुसार पहली तो बात है कि ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, जो नए जिला गठन हुआ है, जैसे जोधपुर के 3 टुकड़े कर दिए, जोधपुर ग्रामीण और फड़ौदी, तो इनके अनुसार आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये पूरा का पूरा सिस्टम ये डिपेंड करा है किस पर है, जिला शिक्षा अधिकारी पर। मतलब जोधपुर का जो जिला शिक्षा अधिकारी है उस पर यह संपूर्ण वार्ता डिपेंड करेगी। वो चाहे तो आपको क्या है, आपको पुराना जिला जो जोधपुर वो भी दे सकता है, इसके अलावा आपका फड़ौदी जिला वो भी दे सकता है। इसके अलावा इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे। बाकी जिलों का मैं एग्जाम्पल नहीं लूँगा, ये लिस्ट काफ़ी बड़ी है, आप समझ गए होंगे कि आपकी ज्वाइनिंग किस प्रकार से होगी। तो इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि रिट वालों के लिए पहले नए जिलों के अंदर काउंसलिंग हो सकती है। इसके अलावा रिट वालों को क्या करना है, आपको नई सीरीज से फिर से आपको नए सिरे से पहले धूम्रपान प्रमाण पत्र, संविधान से संबंधित प्रमाण पत्र, इसके अलावा और क्या है जो विवाह से संबंधित समान जो पंजीकरण समान जो पत्र है वो दहेज से होना चाहिए। ये सभी प्रमाण पत्र आपको स्टाम्प पर बनवाने की अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको 50 रुपये वाला स्टाम्प है वो चलेगा। इन सभी को आपको क्या करना है, हल्के मत लेना, ये बनवा के तैयार रखना है। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल नोट लिखा है। अगर किसी प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन में यदि त्रुटि पाएगी तो इसके दोषी कौन होंगे, आप लोग होंगे। ठीक है,
इसके बाद में अगर मान लो आपने चला दिया स्कूल के अंदर कि पुलिस वेरिफिकेशन मेरा सही है, और बाई चांस आपके जो पीओ है उसने पकड़ लिया, आपकी चिटिंग पकड़ ली, अगर वो किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर अनुशासनात्मक कार्रवाई उस टीचर पर हो सकती है। तो ये सारी बातों का इन पर उल्लेख कर रखा है। इसके बाद में रिट का अनुमान लगाइए, तो रिट की सबसे बड़ी बात तो है कि 15 जो सितंबर है इनसे पहले तो आप ज्वाइनिंग की उम्मीद छोड़ दो बिल्कुल भी, ठीक है। 15 सितंबर पहले तो ज्वाइनिंग की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि 8-9 का काम ये अभी कैलेंडर इसका जारी किया गया है। इसके बाद में मेरे ख्याल से डेट बढ़ सकती है, 8-9 का डेट दे रखी है, 10-11 तक बढ़ा सकते हैं, और 12 तारीख बाद में आपका कोई सोल्यूशन होगा तो होगा, अन्यथा आगे भी बढ़ सकता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि इन 10 दिनों के बीच में आपके साथ कुछ नहीं होगा, आराम से बैठे रहिए, ठीक है। थैंक यू। आपको ये लिस्ट देख लेनी है जिन विद्यार्थियों का पीटीआई में जो वैकेंसी है शारीरिक शिक्षक बनने जा रहे हैं उसका फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, उनको बहुत बहुत बधाई। हम ही आपके पास आ रही है, ठीक है, हमारी ज्वाइनिंग आपकी तरह ही होगी, बस जल्द मिलेंगे अपने एक ही स्कूल के अंदर, ठीक है। थैंक यू।